फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी है सच्ची मित्रता को लेकर कि एक तांगे वाला था, उसकी दोस्ती एक तोते से थी। वो इतनी पक्की दोस्ती थी उन दोनों की कि वो हमेशा उसके साथ रहता था। क्योंकि एक समय की बात है, जब उसके माँ बाप गुजरे थे तो वो जंगल में बैठा हुआ अकेला रो रहा था। तब उस समय वो तोता उसके पास आया और तभी से उसने उसके साथ दोस्ती ऐसी कर ली कि वो साल दर साल ऐसे ही बढ़ती रही। तो जो तांगे वाला था वो हमेशा अपने तोते को अपने साथ लेके जाता था। उसका नाम था मिट्ठू। अब जो मिट्ठू था वो बहुत ही ज़्यादा बोलता था, बहुत ही ज़्यादा चुलबुला भी था। तो जैसे ही वो अपना सवारी लेने के लिए जाता था अड्डे पे, बस अड्डे पे, तो वो कहता था, चल मिट्ठू हो जा तैयार, दे आवाज़ सवारियों को। तो वो सवारियों को आवाज़ देता था, बड़ी प्यारी आवाज़ में सवारी भी आती थी। और कहता था कि किराया दोगे पूरा तो ले चलेंगे तुमको साथ अपने, वरना बैठे रहो यहीं धरना देके। तो वो उसको, उसका साथी बहुत अच्छा था। तो एक बार की बात है कि उसके गांव में ही एक लड़की थी, वो उससे शादी करना चाहती थी, जो तांगे वाला है। लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि मैं शादी अभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा स्टेबल कर लूँ, क्योंकि माँ बाप अभी गुजरे हैं और मैं इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं ले सकता। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोस्त बन के रह सकते हैं। तो वो लड़की जो थी उसकी, चंपा, वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। ठीक है, अब इनकी तीनों की तिकड़ी बन गई बहुत अच्छी। तो एक बार की बात है, ये तांगे वाला जा रहा था अपने तोते को लेकर जंगल की तरफ। तो अचानक इसका जो तांगा है वो गड्ढे में फंस गया। अब गड्ढे में फंस गया तो दूर से एक शिकारी बैठा था इंतजार में कि कब कोई शिकार फंसे और वो उसको अपने जाल में लपेटे में ले। तो उसने देखा कि तांगे वाला तो नीचे पहिए को निकालने की कोशिश में है, ऊपर वो मिट्ठू बैठा था। उसने बोल दिया था कि मिट्ठू तुम यहीं बैठो, मैं अभी तांगे को देखकर अभी आता हूँ। तो ऐसा करके इतने वो, उसका ध्यान तांगे में था, मिट्ठू अपना आराम से अपनी मस्ती में गुनगुना रहा था। इतनी सी देर में ही कि शिकारी ने जाल फेंका और मिट्ठू कुछ भी बोल पाता इतने से पहले ही उसको खींच लिया अपनी तरफ शिकारी ने। अब क्या था, अब वो निकाल लिया उसने पहिया गड्ढे में से। अब देखा मिट्ठू नहीं है, आवाज़ भी नहीं आ रही, कहाँ गया, क्योंकि वो लगातार गुनगुना रहा था। अब ढूंढा ढांडी करी, रोया, बहुत ज़्यादा रो रहा तांगे वाला, हाय मेरा मिट्ठू कहाँ गया, हाय मेरा मिट्ठू कहाँ गया, मेरे मित्र कहाँ गए तुम, ये और वो। अब पूरा मतलब दोपहर में निकला था, वो रात हो गई, लेकिन उसको उसका मिट्ठू नहीं मिला। वो ढूंढता रहा, थक हार के वो अपने घर पहुंचा, रोया। फिर उसकी जो दोस्त थी चंपा, वो आई, उसने उसको सारी बात बताई, ऐसे ऐसे गया था और ना जाने कहाँ गायब हो गया। तो उसने कहा चलो पिताजी के पास चलते हैं, क्या पता पिताजी कुछ मदद कर दें। पिताजी मुखिया था उसका, चंपा का पिता। अब गया, उससे पूछा तो उसने कहा कि जानवर है, पक्षी है, चला गया होगा उड़ के, बेकार की परेशान हो रहा है, ये है वो है, क्या दोस्ती है बताओ, जानवरों से भी कोई दोस्ती होती है, जानवरों को पालते हैं, उड़ गया होगा कहीं, ये है वो है। तो वो उसका मजाक उड़ाने लगा कि जानवरों के साथ भी कभी कोई दोस्ती होती है, उसको क्या पता दोस्ती का मतलब, उड़ गया होगा। तो उसने बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा दोस्त है वो, जरूर कुछ ना कुछ बात है, वो ऐसे नहीं जा सकता मुझे छोड़कर। तो फिर वो तो चला गया मुखिया, तो ये बड़बड़ा के उल्टा सीधा उसको, वो बेचारा रो रहा गला फाड़ फाड़ के, हाय मेरा मिट्ठू, हाय मेरा मिट्ठू, फिर मैं कैसे जीऊँगा तेरे बिना, कैसे जीऊँगा तेरे बिना। फिर वो चंपा बोली ऐसा करते हैं, वहीं जंगल में चलते हैं, वहाँ पे एक साधु बाबा है, उनकी कुटिया है, वहाँ पर जाकर पता करते हैं, वो क्या पता हमारी कुछ मदद कर सकें। तो वो गए उनके पास। तो उसने बोला कि बाबा ऐसे ऐसे मेरा एक दोस्त है और मैं बहुत परेशान हूँ, वो खो गया है कहीं। तो बाबा ने अपनी आंखें बंद करी और पता लगाया कि कोई शिकारी है जो उसे लेकर गया है, लेकिन वो शिकारी बहुत ही ज़्यादा धूर्त है और वो उसको किसी दूसरे शहर में बेचने की तैयारी कर रहा है। और ये जो तुम्हारे साथ घटना हुई है, ये तुम्हारी और उसकी दोस्ती की परीक्षा है कि तुम कितना, मतलब उस कितना तुम्हारा उसके प्रति प्रेम है, कितनी पक्की तुम्हारी उसके प्रति दोस्ती है। तो ये इस चीज़ के लिए परीक्षा है। अब देखते हैं तुम इस परीक्षा में सफल होते हो या नहीं होते हो। अगर तुम्हें तुम्हारा दोस्त वहाँ शिकारी के वहाँ भी ना मिले तो भी तुम हार मत मानना। तो बाबा ने उसे समझाया, बाबा ने उसका मार्गदर्शन करा कि भाई इस रास्ते से ऐसे ऐसे जाके उसके छोटा सा घर है शिकारी का। तो वो गया, उसके चंपा के साथ
अब क्या था, वहां पे वो शिकारी उससे बात कर रहा था कि तू तो बड़ा मजेदार है भाई, क्या नाम है तेरा? और उसने बताया मेरा नाम मिट्टू है। कहता मिट्टू है, अब देख मैं तेरे कितने ऊंचे दाम लूंगा। मैंने सुना है हमारे राज्य के राजा है चतुर्सेन, उनकी बेटी रत्न प्रिया, उसको तोतों से बड़ा प्यार है उसको, और तुम तो इतने प्यारे बोलने वाले तोते हो, वो तुम्हें कैसे छोड़ देगी? और मुझे तो बहुत ऊंचे दाम मिलेंगे तुम्हारे, ये है वो है। और वो बेचारा उससे हाथ जोड़ के भीख मांग रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मेरा दोस्त राजू वो बहुत परेशान हो रहा होगा मुझे ढूंढने के लिए, वो आज पता नहीं उसका क्या हाल हो रहा होगा, उसने कुछ खाया भी नहीं होगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुम्हें और जानवर मिल जाएंगे और पक्षी मिल जाएंगे, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं, वो नहीं सुन रहा उसकी। इतनी देर में काले काले धुएं, बहुत ज्यादा एकदम काला धुआं एकदम फैला आसपास में, और एक राक्षस टाइप का जादूगर, मतलब बड़ा अच्छा लंबा तगड़ा प्रकट हो गया और हा 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 करने लग गया उसके सामने। अब वो तो पता था उसको तोते को कि कौन है ये। तोते ने एकदम बोला कि शिकारी भाग जा, जल्दी यहाँ से भाग जा, ये तुझे मार देगा, ये बहुत खतरनाक जादूगर है, तू भाग जा यहाँ से, मैंने सुना है इसके बारे में, ये किसी को भी नहीं छोड़ता है, तू भाग जा यहाँ से। अब शिकारी कह रहा कि तू कितना अच्छा है, मैं तुझे बेचने के लिए लाया था, फिर भी तू मेरी चिंता कर रहा है, मैं कितना ये हूँ वो हूँ, अपने आप को कोसने लगा और उसके प्रति प्यार उसके मन में उमड़ गया। कह रहा भगवान मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत करा, मैंने तुम्हें तुम्हारे मित्र से अलग किया और तुम मेरी जान बचाने के लिए बोल रहे हो। तो वो कहते चुप हो जा बेवकूफ तोते, बदतमीज शिकारी, तुझे क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हें छोड़ने आया हूँ? नहीं, मैं अमरता का पूजा कर रहा था कि अमर होना है मुझे। मैंने 100 बच्चों की बलि दी है, 101 बच्चे की बलि देनी है और एक बोलने वाले तोते की बलि देनी है। 101वां बच्चा मेरी गुफा में है, 100 बच्चों की मैं बलि दे चुका हूँ और बोलने वाला तोता मेरी आंखों के आगे है। अब तू मेरे साथ चलेगा और मेरा कार्य पूरा होगा। अब शिकारी बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें इसको नहीं ले जाने दे सकता, ये और वो। तो उसने बोला अच्छा शिकारी के बच्चे, पहले तेरा ही काम तमाम करता हूँ, आ जा तू। उसने अपने हाथ से चमत्कारी वो आग की रोशनी डाली, जिससे कि वो उसके आसपास आग का घेरा बन गया और वो जलने लगा। इतनी देर में ही जो वो था जादूगर, वो पिंजरे को उठा के गायब हो गया। अब इतने में वो आ गए, चंपार, वो राजू तांगे वाला उसका दोस्त। अब वो कह रहे कि अरे यहाँ तो मेरा मिट्टू नहीं है, कहाँ गया? कहती है कि ये कौन है? कह रहे ये वही शिकारी लग रहा है जो जिसके बारे में साधु बाबा ने बताया था। फिर वो चंपा उसके कमरे में घर में गई, वहाँ से पानी का गिलास लाई, उसके ऊपर छिड़का और उसको हल्का हल्का ओछाया। उसने बताया कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती करी तुम्हारे दोस्त को कैद करने की, और ऐसे ऐसे जादूगर जो है वो तुम्हारे तोते को लेकर गया है और वो बहुत ज़्यादा खूंखार है, उसने 100 बच्चों की बलि पहले दे चुका है और अब वो 101 वे बच्चे की बलि देगा और तुम्हारे तोते को भी मार देगा, उसके बाद उसको कोई नहीं हरा पाएगा। तो अब वो रोने लगा और माथा पकड़ के रोने लगा। फिर उसकी सहेली ने उसे समझाया, भाई चंपा ने, कि तुम ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो, बाबा ने कहा था ना हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें उसे ढूंढना है। फिर उसने बोला कि तुम्हें पता है उसकी गुफा कहाँ है? कह रहा उसकी गुफा पूर्व की दिशा में है, एक पेड़ के, बरगद के पेड़ के पास। फिर वो जल्दी जल्दी निकले वहाँ से। अब इतने वहाँ से निकले, इतने जो राजा के जो सैनिक थे उसने उस गुफा को घेर लिया था, क्योंकि उनको पता था कि वहाँ पे बच्चे को कैद करा हुआ है और उनकी प्रजा में से हर हफ्ते एक एक बच्चा गायब हो रहा था। तो उन्होंने क्या करा, उसको बंदी बनाया जादूगर को, और जल्दी से साधु बाबा से ही जो सैनिक थे वो बबूती लेकर आए थे, वो एकदम उसके ऊपर घेरी, उसको सोचने समझने का समय नहीं मिला जादूगर को, और उसको कैद कर लिया बेहोश करके कि अब वो सुबह तक होश नहीं आएगा। और बच्चे को भी उठाया वहाँ से गुफा में से सैनिकों ने, और वो उन्होंने तोता देखा मंत्री ने, तो तोता तो इतना, वो मंत्री तो इतना खुश हो गया, ओ हो मेरे को तो बोलने वाला तोता मिल गया, अब तो मैं इसको महारानी को, राजकुमारी को दूंगा, महाराज मुझे प्रसन्न होके और ऊंचा ओहदा देंगे, मुझे इनाम देंगे, मेरे नंबर बनेंगे महाराज के आगे, क्योंकि राजकुमारी को पसंद था बोलने वाला तोता। तो बस अब भगा भगा लेके गया वो बेचारा तोता, उससे भी बोल रहा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरा दोस्त परेशान है।
कह रहा कहाँ दोस्त परेशान है तेरा, तो ढूंढने तो आया नहीं वो, क्या दोस्त परेशान, कौन दोस्त, किसका दोस्त, कैसा दोस्त, चल राजा मेरे महल में रहेगा तू, अब तू पता है तुझे कि तेरी कितनी वैल्यू है, राजकुमारी कितना प्यार करेगी तुझसे, चल। वो उसको लेके गया राजमहल में। अब राजमहल में जैसे लेके गया, राजा को दिखाया कि भाई ऐसे ऐसे ये हमने जादूगर को भी कैद कर लिया है, उसकी सारी शक्ति क्षीण कर दी है साधु बाबा की सहायता से, और राजकुमारी के लिए मैं छोटा सा तोहफा लाया हूँ, बोलने वाला तोता। अब बोलने वाला तोता फिर उनसे कह रहा, महारानी राजकुमारी आपको तो और भी तोते मिल जाएंगे, मुझे छोड़ दो, मेरा दोस्त मेरे लिए परेशान हो रहा होगा, ये है वो है। तो काफ़ी जिद बहस चली वहाँ पर कि छोड़ने छाड़ने की, लेकिन किसी ने उसको छोड़ा नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसे तोते को छोड़ता नहीं है। इतने में ही वो आ गया, एक उसका राजा का दोस्त आ गया, व्यापारी दोस्त आ गया। उसने बोला कि महाराज क्या हो रहा है यहाँ पर, तो उसने बताया जी ऐसे ऐसे मेरी बेटी के लिए तोता है, लेकिन ये तोता यहाँ रुकने को तैयार नहीं है, अब बताओ कैसे करें, ऐसे कलियारी तोते को भी नहीं रख सकते जो रोए जाए रोए जाए रोए जाए, ये तो अपने दोस्त को याद कर रहा है। कहता है ऐसा करते हैं आप ये मुझे दे दो, पड़ोस के ही गाँव में एक पक्षियों का मेला लगा हुआ है, मैं इसे वहाँ पर लेके जाता हूँ, और कंपटीशन हो रहा है वहाँ पर, अच्छा सा प्रतियोगिता हो रही है कि कौन तोता कैसे बात करता है, कितने अच्छे से इंसानों की तरह मतलब बोल सकता है। कहता है ठीक है ले जा, तू मेरा दोस्त है ले जा, ये यहाँ तो रुकने से रहा, ये तो यहाँ इसने कान में दर्द कर दिया चिल्ला चिल्ला के मेरा मित्र मेरा मित्र मेरा मित्र करके, तो उसको दे दिया और अपना वो चला गया। अब इतने में ही वो निकला, इतने में फिर वो चंपा आ गई। हमेशा तो लेट ही निकल रहे हैं, लेट ही बेचारे पहुंच रहे हैं, पैदल पैदल भी पहुंच रहे हैं, बाकी सब तो घोड़े बग्गी से आ रहे हैं, प्रकट होके आ रहे हैं, ये बेचारे पैदल पैदल ही निकल रहे हैं, क्या करें, परेशान इतना है। वो पहुंचा, महाराजा के पैरों में पड़ गया, महाराज मेरे तोते को छोड़ दो, मेरे तोते को छोड़ दो। कह रहा कौन सा तोता, कह रहा मेरा मिट्ठू तोता है, वो बोलता है और मैं उसका पक्का, वो मेरा दोस्त है, ऐसे ऐसे ये चीज़ें, उसने सारी कहानी बताई, ऐसे ऐसे हो गया था और अब मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बस मेरा दोस्त लौटा दो, क्योंकि उसके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। तो उसने बोला तेरी उससे दोस्ती कैसे हुई, ऐसे कैसे, हमने तो कभी नहीं देखा पक्षी की इंसान से इतनी गहरी दोस्ती। कहता है ऐसे ऐसे मेरे माता पिता गुजर गए थे, मैं जंगल में रो रहा था, तभी उसने आकर मुझे संभाला, मुझे समझाया, और तभी से हमारी दोस्ती हो गई, और 1-2 साल हो चुके हैं हमारी दोस्ती को, और मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ, प्लीज़ मुझे दे दो। वो उसने फिर बोला कि अब क्या करें, तुम तो बहुत देर हो गई है, क्योंकि अभी मेरा मित्र उसको पड़ोस के गांव में लेकर गया है जहाँ पर पक्षियों का मेला लगा हुआ है, और वहाँ ना जाने कितने तरह के और तोते होंगे, तो तुम उन्हें कैसे पहचानोगे। कह रहा जी महाराज मैं हजारों में क्या, मैं लाखों में अपने तोते को पहचान लूँगा। कह रहा अगर ऐसी बात है तो चलो हम भी देखना चाहते हैं कि कैसे तुम अपने दोस्त को पहचानते हो। तो सब गए मेले में पीछे पीछे, तो उसने कहा कि बहुत सारे तोते रखे थे, बहुत सारे तोते रखे थे। तो उसने बहुत सारे सभी तोतों में नज़र दौड़ाई अपनी, और उसने एक पिंजरे में जो पीछे की तरफ था, उसने देखा कि वहाँ पर एक तोता बिल्कुल मुंह लटकाए हुए ऐसे बैठा है चुपचाप। तो उसने बोला वो रहा मेरा मिट्ठू, वो रहा मेरा मिट्ठू। और जैसे ही उसने बोला, ऐसे ही जो उसके पास खड़ा था राजा ने इशारा करा कि खोलो, खोला, और ऐसे जैसे ही उसका पिंजरा खोला, वो एकदम अपने दोस्त राजू के पास आकर गले लग गया, और रोने लगे दोनों एक दूसरे से गले लग गए कि हाय मेरा मित्र, हाय मेरा मित्र। और बस अब मिले हैं, अब कभी बिछड़ेंगे नहीं, अब मिले हैं कभी बिछड़ेंगे नहीं। तो सबकी आंखों में आंसू आ गए, और सब ये चीज़ सोच रहे कि बताओ एक इंसान की एक पक्षी के साथ कितनी गहरी दोस्ती हो सकती है, इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। तो आज की ये कहानी थी, आई होप ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि सीरियसली कहानी वाकई में बहुत सीधी है, सरल है, बहुत प्यारी है, क्योंकि सच्ची मित्रता बहुत मुश्किल से मिलती है, और अगर दोस्ती करी है तो उसे निभाओ, वरना कोई ज़रूरत नहीं है दोस्ती करने की, और सच्ची दोस्ती हमेशा साथ देती है। थैंक यू सो मच।